नमस्कार। लहसुन में ऐसा क्या डालें कि लहसुन मोटा हो जाए और उसकी अच्छी क्वालिटी बन जाए? ये क्वेश्चन हमें फिलहाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। कुछ लोगों का ये पूछना है कि साहब हमने एनपीके 19-19 स्प्रे कर दिया, 18-18 कर दिया, एनपीके 0-32 कर दिया, अब हम क्या करें? ये तो हमने पहले कर दिया, अब क्या करें? हमने 0-0-50 कर दिया, हमारे लहसुन का पत्ता कड़क हो गया, हम क्या करें? बोरोन कब करें? कई ऐसे क्वेश्चन है। इस वीडियो में उन क्वेश्चन को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे डालता हूँ। यदि आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप मेरे पुराने और आने वाले वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लहसुन का जो न्यूट्रिएंट का पोषक तत्व लेने का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि वो जो इसमें नाइट्रोजन और पोटाश होता है उसका करीब 85% 85% ये अपनी 75 डेज तक यानी 75 दिन तक ये ले चुका होता है, जमीन से निकाल चुका होता है। क्या क्या? नाइट्रोजन और पोटाश। जो बच गया आपका फास्फोरस, आपका सल्फर, फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज और बोरोन वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो न्यूट्रिएंट है इनको ये 75 दिन तक मात्र 60-65% ही ले पाता है। तो यानी कि जब आपका 2.5 महीने का लहसुन हो गया तो उसको नाइट्रोजन और पोटाश तो उसने जमीन से लगभग खींच लिया है। अब उसको इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट है वो देने की खासी जरूरत है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, पर ये नहीं कि 75 डेज पे हम लहसुन में नाइट्रोजन उसको दिखाएं ही नहीं। परिस्थिति विशेष में उसको नाइट्रोजन भी हमें देना पड़ सकता है। देखिए, जनरली हम ये मानते हैं कि लहसुन में जो उसकी वानस्पतिक अवस्था होती है उसमें वो नाइट्रोजन और पोटाश ले चुका होता है यानी 75 दिन तक, क्योंकि 85% उसने ले लिया है। और फास्फोरस, सल्फर, बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको वो अब खासकर उनको वो लेता है अपनी मतलब फॉर्मेशन, मतलब इनिशिएशन और फॉर्मेशन, यानी जो उसका गांठ बनती है उस समय वो खासकर इन चीजों को खींचता है। हम जो स्प्रे का वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर करते हैं उसमें मैं भी कई बार बताता हूँ कि शुरुआत में आप एनपीके 19-19-19 करें, फिर आप एनपीके 52-34 करें, फिर लास्ट में स्प्रे आप एनपीके 52-34 या फिर उसमें 0-0-50 पे जा सकते हो। देखिए, इस चीज को समझिए। आपने यदि मान लो आपका लहसुन थोड़ा मतलब आपका 2-2.5 महीने की का है मान लो, तो उस केस में आप एनपीके 19-19, एनपीके 18-18 के 2 भी स्प्रे निकाल दोगे 10-15 दिन के इंटरवल पे तो कोई बुरा ही नहीं है। और लेटर स्टेज में जैसे आपका 3 महीने पे लहसुन है या 3 महीने प्लस है तो आप सिर्फ कई बार अपनी एक टेंडेंसी होती है कि लास्ट में तुम्हें 0-0-85 डालो। क्यों 0-0-85 डालो? आप एनपीके 52-34 डाल सकते हो, उसमें फास्फोरस जा रहा है बहुत अच्छी मात्रा में 52% और उसमें 34% पोटाश जा रहा है, क्योंकि पोटाश प्लांट ने ऑलरेडी पहले ले लिया है और तो इसलिए फास्फोरस की खासी उसको जरूरत है। तो लेटर में आप एनपीके 52-34 रख सकते हो। लेटर स्टेज में आपके बहुत कम आपको हरापन दिख रहा है, लहसुन बहुत ही वीक दिख रहा है, उसमें नैनो यूरिया भी साथ में मिला सकते हो या सिंपल यूरिया भी उसमें ऐड कर सकते हो। और एक सबसे जरूरी बात जो मैं हमेशा फोकस करता हूँ, अब मेरे पास कई किसान आ रहे डॉक्टर साहब मारो तो लहसुन बिल्कुल बैठो, उठ रहे हो ही नहीं। अरे भाई, 3 महीने का 3.5 महीने का लहसुन हो गया, कितने से फैक्टर लहसुन को प्रभावित करते हैं। आप अब आ रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब मेरा लहसुन खत्म हो गया, और मैंने कहा क्या स्प्रे किया? बोलो स्प्रे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने तो खाद फांकी थी। अब वहां हो गया ना, अब वो लहसुन कहाँ से उठ जाएगा? अब तो उसका ऑलमोस्ट जो काम बढ़वार वाला था वो तो खत्म हो गया। अब तो बल्ब बनना है, और बल्ब उससे बनेगा जब उसके प्लांट में जान होगी, पौधे में ताकत होगी। खैर एनीवे, तो ये जो एनपीके 0-32-34 जरूरत लगे तो उसमें नैनो यूरिया या सिंपल यूरिया आप ले, नहीं तो 52-34 पे रह सकते हो। और उसके साथ में सबसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण। यहाँ एक थोड़ा सा गेम हो जाता है। चलो, मैं किसी कंपनी का प्रोडक्ट बताना नहीं चाह रहा हूँ, मेरे को हो सकता है आगे बताने पड़ेंगे। आप उससे दुकान वाले से ये कहिए, जब भी मैं कहता हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सर, वो कोई हुमिक एसिड या जाइम की बोतल आपको दे देता है, वैसा नहीं। उसको क्लियरली कहे मेरे को वो चाहिए जिसमें एफी, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, ये 6 पोषक तत्व आए, वो चाहिए मेरे को। कई होते हैं कि उसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, नहीं चाहिए नाइट्रोजन फास्फोरस भाई, उसके लिए एनपीके सीरीज यूज करेंगे हम। तो एनपीके 52-34, उसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रण, और एक प्लीज
फंजीसाइड आवश्यक रूप से इसमें हम जो मेरा बहुत फेवरेट है गार्लिक में मेटालाक्सिल प्लस मैनकोजेब है। आपने पहले भी कहते रिपीट कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आ जाएगा। और वो नहीं भी करना चाहते हो तो आप एक कॉन्टेक्ट फंजीसाइड रखें और उस कॉन्टेक्ट में जैसे क्लोथोनिलीन हो सकता है, मैनकोजेब हो सकता है और उसके साथ में एक सिस्टमिक जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन हो सकता है, मेटालाक्सिल हो सकता है। रही बात थ्रिप्स की, तो थ्रिप्स बॉस ऐसा है कि जिन लोगों के आया है अटैक वो तो खेले नहीं थ्रिप्स के साथ। थ्रिप्स बहुत तगड़ी चीज है, कंट्रोल नहीं होता है, सब दवा दारू करने के बाद भी ढंग से अटैक हो जाता। तो यदि आपके बहुत नॉर्मल है तो आप इमिडाक्लोप्रिड पे रह सकते हो, आप डायमिथाइड पे रह सकते हो, आप फिप्रोनिल पे रह सकते हो, इमिडा प्लस फिप्रोनिल पे रह सकते हो, थोड़ा महंगा आता है। पर इससे थ्रिप्स के लिए स्पेशली आप कीटनाशक में खेले नहीं कि मैं वो महंगा सा कीटनाशक कर दूं। इवन कई बार तो थोड़ा सा मतलब दुख भी होता है, किसान को इतनी भी समझ नहीं होती कि भाई सॉरी ये थोड़ा सा नॉलेज का अभाव है कि भाई इसमें प्रॉब्लम फंगस की है और हम कर रहे हैं इंसेक्टिसाइड महंगे से महंगे हैं, तो उसका आप प्लीज ध्यान रखें। और इतने सारे लोगों से मैं कई बार इंटरेक्ट करता हूँ फार्मर से, जब कहते हैं कि साहब हमने तो सिर्फ फेंकी है, कोई स्प्रे नहीं किया, तो इसका मतलब आप कहीं लापरवाही करते हैं। आप ये कम पढ़े लिखे होंगे, उनके मोबाइल में ये एक वो सब्सक्राइब वाला यूट्यूब चला के यार दबा दे बटन तो उनको भी फायदा मिल जाए। बहुत दुख होता है कि कई तो किसान हमारे पास आते हैं 20-20 बीघा में लहसुन कर रखा है, क्या किया सब कहीं नहीं खाद फांक्यो, और वो बहुत टेक्निकल खेती नहीं कर रहे। और लहसुन इतनी महंगी खेती है भाई साहब, इतना कॉस्ट लगता है, इसको टेक्निकल तरीके से नहीं किया जाएगा तो फंस जाएगा आदमी। सो प्लीज आप इन वीडियोस को शेयर किया करो, और यदि कम पढ़ा लिखा आपका साथी कोई किसान है तो प्लीज उसके मोबाइल में ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उसको खेती से जुड़ी जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। नमस्कार, जय हिंद।